लोगों को यकीनन मेरे साथ जो एक फोटो दिखाई दे रही है, यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। ले वाला जहाज में उड़ गया था, इसे किसी ने गाड़ी में उड़ा देना है। फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल पर जानलेवा हमले से मुतालिक बयानबाजी की गई। 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है, सकता है फील्ड मार्शल को भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी कितनी है, हम भी नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है। मुनीर को खुद अपनी जान का डर है, क्योंकि कल तक तो पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ सिर्फ फतवा जारी हुआ था, अब पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं ने मुल्ला मुनीर के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दिया। और इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये किस तरह चीज़ें हो रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान 4 अरब डॉलर का जो असला है वो बेच रहा है लीबिया को। फंस चुका है, नहीं चल रहा। जब तक ये मफामत नहीं होगी जिसमें कंपनी चाहती है कि उनका इक़्तिदार भी कायम रहे और सब उनकी गुलामी भी करें कि भारत से तो खतरा नहीं होगा कि भारत से कोई आ जाएगा, ना ही अफगानिस्तान से कोई खतरा होगा कोई आ जाएगा। वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर, अगर हम अपनी हिस्ट्री को डोले, यानी थोड़ा से मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं, जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल नमस्कार दोस्तों, आसिफ मुनीर की जान खतरे में है, उस पे फतवे जारी हो रहे हैं और पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मुशर्रफ के खिलाफ भी काफ़ी फतवे जारी हुए थे और उस पर हमले भी हुए थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस समय बच गया। तो पाकिस्तान में अब मुनीर इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका है कि अपने ऑफिस में ही वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा। आपने देखा हो कि हमारे मोदी जी जो हैं वो बिना बुलेट प्रूफ शीशे के लाल किले से भाषण देते हैं, हालांकि इससे पहले के प्रधानमंत्री शीशे के पीछे से ही देते थे। तो ये कंडीशन अब मोदी जी ने पलट दी है पूरी की पूरी, कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं है और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भी अपने ऑफिस के अंदर, खुले में नहीं, अपने ऑफिस के अंदर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा हुआ है। अब इसमें पाकिस्तान की इंटरनल इश्यूज का जो भी हाथ है, लेकिन इसमें भारत की भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि भले ही ये लोग जो मर्जी बोल रहे हो, लेकिन वहाँ पे लोग जानते हैं कि किस तरह से ये पूरे पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहा है आसिफ मुनीर, और इसलिए लोगों के अंदर इसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। लोगों को यकीनन मेरे साथ जो एक फोटो दिखाई दे रही है, यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है या सीडीएफ और कई और दूसरे जो पोस्ट इन्होंने अपनी ले रखी है या इनको दी गई है, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है? इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म में, के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी उसके बाद अगर बात कर रहे हैं बैठ के, तो यकीनन ना कहीं से उनको खतरा है, कहीं ना कहीं से उनको थ्रेट आ रही है। लेकिन वो थ्रेट कहां से आ रही है? इमरान खान का अगर नाम लिया जाए तो इमरान खान तो जी पिछले कई साल से जेल में बैठे हैं, और अगर बाहर जो लोग मौजूद हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट के कह लीजिए जो एक पपेट किस्म के मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हैं, तो वो तो हर तरह से एक तरह से फील्ड मार्शल साहब के कंट्रोल में ही है। और कल परसों आपने देखा ही कि किस तरह से एक बेचारे जो मिनिस्टर साहब थे पीएमएलएन के, जी हाँ, उनको वो बात कर रहे थे टीवी चैनल पे और उसके बाद उनसे कहा चलो बंद करो, शट अप। तो अगर ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त हो चुके हैं, और आपने देखा ही कि किस तरह से जो है वो टीवी चैनल पे बेचारे पहले तो चले गए डांट डपट खा के, फिर खैर वापस आए और फिर उन्होंने बाकी का शो किया। लेकिन बात सारी ये है कि फील्ड मार्शल साहब को किससे खतरा है? जाहिर है कि भारत से तो खतरा नहीं होगा कि भारत से कोई आ जाएगा, ना ही अफगानिस्तान से कोई खतरा होगा कोई आ जाएगा। वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर, अगर हम अपनी हिस्ट्री को डोले, यानी
थोड़ा हिस्ट्री को चेक करें अगर हम, जो कि अक्सर हमारे कई जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो अंदर से मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं, जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उनके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं? मतलब ये चीज मैं वैसे इमरान खान की फैन नहीं, मैं पहले ही बता दूं वरना सब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे कि ये इमरान खान को फेवर कर रही है, तो मैं ये कह दूं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को मैंने कभी नहीं देखा कि वो ऐसे शीशे वीशे के पीछे खड़े होकर अपना कोई भाषण दे रहे हो। लेकिन फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनकी अमेरिका भी तारीफ कर रहा है, उनका जो है पूरी दुनिया उनकी वाह वाह करी सिवाय भारत के, नहीं अफगानिस्तान भी नहीं कर रहा वैसे तो, लेकिन बहरहाल अब चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो या भारत हो अफगानिस्तान हो, अगर ये लोग तारीफ नहीं कर रहे तो हमें क्या सानू की हम खुद ही तारीफों का पुल बनाते चले जाते हैं और बनाते चले जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि अब जो है ना वो इसी वजह से, क्योंकि हर बार थोड़े दिन के बाद ही जो है ना वो कह देते हैं ट्रम्प जो है वोट कर कह देते हैं कि जी आसिम मुनीर साहब की तारीफ शुरू कर देते हैं, तो कभी पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है कभी उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं, तो कभी गवर्नमेंट की तारीफ शुरू कर देते हैं। देखिए कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे भी करके दिखाया कि अगर आप लोगों को नजर ना आ रहा हो कि ये शीशा है तो आप देख लीजिए कि ये शीशा जो है बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर उसके पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि हम लोग तो बड़े चौड़े होकर घुमा करते थे, अरे भारत को देख लेंगे, अभी उनके 8 तैयारे गिरे, अभी भेजे जरा हम 8 और गिरा देंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले रोज कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं, हम कहते हैं देख लेंगे इनको भी। और हम इन्हीं के बल पे कह रहे थे, हमें यही लग रहा था कि भाई इंसाफ के होते हुए या कह लीजिए हमारी जो है वो आर्मी के होते हुए, हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके होते हुए बोला हमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अब करें तो लोग क्या करें, इसलिए कि ये तो खुद शीशे लगा के बात कर इस्लामिक है और जिसके कारण वहां पर आसिम मुनीर के अगेंस्ट एक तख्ता पलट जैसी स्थिति चालू हो गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मौलाना फजलुर रहमान जब बोलते हैं उनकी बात के ऊपर बहुत लोगों को विश्वास रहता है और जनरली वो ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देते। और आप ये भी देख लीजिए कि जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति एक तरह से खराब होती जा रही है, कुछ महीने पहले 2-3 महीने पहले तहरीक लबैक ने इसी डिसीजन के अगेंस्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मार्च भी की थी, जिसमें बताया जाता है कि 300 लोग मारे गए, 2000 लोग घायल हो गए। और ये जो गुस्सा है वापस पनप रहा है और मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद आसिफ मुनीर की उल्टी गिनती चालू हो गई है। लेकिन बात ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी जो है उनको उनके इस स्टेटमेंट का कितना असर नजर आएगा। हालांकि जो पाकिस्तान के अंदर और भी जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी एक डिस्कम्फर्ट देखा जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो और जो तकी उस्मानी है उनका स्टेटमेंट हो, इस सब का असर कितना होगा? क्योंकि आसिम मुनीर के ऊपर तो अब किसी भी तरह की कोई सिविल या कोई भी क्रिमिनल इस तरह की कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, उनको इम्यूनिटी मिल चुकी है। तो अनलेस पार्लियामेंट इस पूरे उसको फैसले को रिवोक ना करे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में इस तरह के बयान फतवे उसका कितना ही असर हो पाएगा? देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मैंने हमेशा बोला है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप पे अब सवालिया निशान लगने चालू हो गए हैं। और वहां पर उलेमास और मौलाना होते हैं उनका एक तरह से रसूख होता है और लोगों के ऊपर उनका एक इन्फ्लुएंस भी बहुत है।